8वीं अध्याय में आपका स्वागत है। हाउ टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनते ही अच्छे अच्छे की हवा टाइट हो जाती है। एक रियल प्रॉब्लम को तो छोड़िए, सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में इमेजिन करने से ही इंसान स्ट्रेस में आ जाता है। और एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारे चेहरे का रंग और हमारी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। सोचिए क्या होगा अगर एक ही बार में मल्टीपल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। शायद हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पर्सन देखा है जो प्रॉब्लम्स के आने पर खुश होते हैं? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन होगा जो प्रॉब्लम्स के आने पर खुश होता होगा। लेकिन दुनिया के सभी बड़े और सक्सेसफुल लोग कभी भी प्रॉब्लम के आने पर घबराते नहीं हैं, बल्कि खुशी खुशी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है। और सक्सेसफुल बनने के लिए आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है कि प्रॉब्लम का हमारे एटीट्यूड से कोई कनेक्शन है? क्या प्रॉब्लम का आउटकम हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है? एक्चुअली हम प्रॉब्लम से नहीं डरते, बल्कि प्रॉब्लम्स की वजह से फिजिकल, फाइनेंशियल या रिलेशनशिप में जो लॉस होता है उससे डरते हैं। लेकिन किसी भी प्रॉब्लम्स को हमारी लाइफ पर कितना असर पड़ेगा ये एब्सोल्युटली हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। और एटीट्यूड 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो पास्ट में रहते हैं, सेकंड कैटेगरी जो फ्यूचर में रहते हैं, और थर्ड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो प्रेजेंट में रहते हैं। और प्रॉब्लम्स से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पास्ट और फ्यूचर में रहने वालों को होती है। प्रेजेंट में रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम से इतनी दिक्कत नहीं होती है और वो अपनी लाइफ को मज़े से जीते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में रहने का क्या मतलब होता है और इससे हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पास्ट में रहने वाले को हम रिग्रेटेड कह सकते हैं। रिग्रेटेड का मतलब होता है पछतावा करने वाला। जो लोग रिग्रेटेड कैटेगरी में आते हैं उनकी पहचान ये है कि वो हमेशा अपनी लाइफ के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं और उनके पास्ट के डिसीजन और इंसिडेंट को याद करके दुखी होते हैं। उनके मन में मोस्टली ऐसे सवाल घूमते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे साथ में ऐसा कैसे हो गया? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मेरा प्लान फेल कैसे हो गया? ओह गॉड, मेरा पैसा डूब गया। मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। मेरी इंटरव्यू में सिलेक्शन क्यों नहीं हुई? इनमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह। दिन भर रिग्रेटेड लोगों को ऐसे थॉट्स आते रहते हैं और वो दुखी होते रहते हैं। हालांकि फिजिकली तो वो प्रेजेंट में रहते हैं, लेकिन मेंटली पास्ट में जीते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो पास्ट में हुई घटनाओं के बारे में ही सोचते रहते हैं और ऐसा करके वो अपने प्रेजेंट को वेस्ट कर देते हैं। और दुख की बात यह है कि जिस पास्ट के लिए वो अपना आज यानी कि प्रेजेंट वेस्ट कर रहे हैं, वही प्रेजेंट कल पास्ट बन जाएगा जिसके लिए वो पछता रहे होंगे। जब वो अपना प्रेजेंट सिर्फ पास्ट के बारे में सोचने में ही वेस्ट कर देंगे तो प्रोडक्टिव तो कर ही नहीं पाएंगे। फिर वो पछताने के अलावा और कर ही क्या सकते हैं। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिग्रेट लोग खुद ही अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सेकेंड, वो लोग जो फ्यूचर में रहते हैं उन्हें हम वरीड कहते हैं। वरीड का मतलब होता है चिंतित रहने वाला। इस कैटेगरी के लोग तो बड़े ही कमाल के होते हैं। जो प्रॉब्लम अभी तक हुई ही नहीं उसको लेकर अभी से ही चिंतित रहते हैं और ये लोग नॉर्मल रिस्क तो छोड़िए, कभी कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं लेते। ऐसे लोग अक्सर यही सोचते रहते हैं कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, क्या मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्या होगा अगर मेरा प्लान फेल हो गया तो, अगर मेरा पैसा डूब गया तो, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा अगर किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया तो। वरीड लोग दिन भर यही सोचते रहते हैं। हालांकि वरीड लोग भी फिजिकली तो प्रेजेंट में ही रहते हैं, लेकिन मेंटली फ्यूचर में रहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो फ्यूचर में उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए उसके लिए चिंतित रहते हैं। जिन बातों को अभी तक कोई नामो निशान नहीं है, इस प्रकार वो फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर अपना प्रेजेंट बर्बाद कर देते हैं। जब प्रेजेंट ही बर्बाद हो जाएगा तो आप ही बताइए फ्यूचर कैसे ब्राइट हो सकता है। हालांकि पास्ट में हमने जो डिसीजन लिए थे उनका एनालिसिस करना चाहिए ताकि हम पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख कर फ्यूचर में सही डिसीजन ले सके। लेकिन सोचने में और करने में बड़ा डिफरेंस होता है। सिर्फ सोचने से कोई प्रोडक्टिव नहीं बन जाता और प्रोडक्टिव बनने के लिए हमें एक्ट करना पड़ता है। और पास्ट को लेकर दुखी होने से या फ्यूचर को लेकर चिंता करने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इससे तो सिर्फ और सिर्फ टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। थर्ड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो आज में मतलब कि प्रेजेंट में जीते हैं। उन्हें मैंने प्रेजेंटेड का टाइटल दिया है। प्रेजेंटेड का मतलब होता है प्रेजेंट में जीने वाला और इसका एक दूसरा मतलब गिफ्टेड भी होता है।
ये लोग वास्तव में गिफ्टेड होते हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी पास्ट और फ्यूचर के लिए अपने प्रेजेंट को वेस्ट नहीं करते। इनका मानना है कि आप ना तो पीछे जाकर अपने पास्ट को बदल सकते हो और ना ही आपके फ्यूचर को पर आपका कोई कंट्रोल है। एकमात्र चीज़ जो आपके कंट्रोल में है, जो है आपके पास हर समय होती है, वो है आपका प्रेजेंट यानी वर्तमान। क्योंकि आज प्रेजेंट में आप जो भी करोगे वही आपका कल पास्ट बनेगा और इसी प्रेजेंट से आपका फ्यूचर भी डिसाइड होगा। बॉलीवुड का एक फेमस सॉन्ग है जो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। सोचना क्या है, जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को न छोड़ो, आज फिर ये कल ना आएगा। नेचर ने हम सबसे प्रेशियस गिफ्ट अगर कुछ दिया है तो वो है प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट का मतलब उपहार, गिफ्ट होता है। तो अगर आप प्रॉब्लम्स के साथ भी खुश रहना चाहते हो और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हो तो आपको पास्ट और फ्यूचर से बाहर निकलकर प्रेजेंट में जीना शुरू करना होगा। अब दूसरा बड़ा सवाल ये है कि प्रॉब्लम वास्तव में प्रॉब्लम से या कुछ और है। क्योंकि सक्सेसफुल लोगों का मानना है कि अगर हम प्रॉब्लम के बारे में हमारा पर्सपेक्शन, दृष्टिकोण बदल दे तो प्रॉब्लम में भी हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आने लगेगी। जैसा कि अमेरिकन राइटर रॉबर्ट एच सुचलर उनकी बुक थो टाइम्स नेवर लास्ट बट थो पीपल डू में लिखते हैं कि हो सकता है एक प्रॉब्लम किसी पर्सन के लिए प्रॉब्लम हो, लेकिन वही प्रॉब्लम किसी दूसरे पर्सन के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। और मैं रॉबर्ट शोकलर की इस बात से 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि जिस एक प्रॉब्लम से एक पर्सन को दिक्कत हो सकती है वही प्रॉब्लम किसी दूसरे पर्सन के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। और वास्तव में प्रॉब्लम फेस करने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब होगी जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हो सकता है अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही हो, लेकिन एक बार जब आप ये चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे तो मेरी गारंटी है कि प्रॉब्लम के बारे में आपका पर्सपेक्शन बदल जाएगा। इस बुक को पढ़ने से पहले हो सकता है आप उस दिन का इंतज़ार कर रहे हो जिस दिन आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसे पढ़ने के बाद आप यही कहेंगे कि मैं तो ऐसे ही प्रॉब्लम से इतना पैनिक होता था और दूर भागता था, जबकि प्रॉब्लम तो हमारे लिए एसेंशियल ज़रूरी होता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हम हमारे पर्सपेक्शन को चेंज करके कैसे प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल ऑथर रॉबिन शर्मा का भी यही मानना है कि कोई भी प्रॉब्लम तभी होता है जब उसे प्रॉब्लम समझा जाता है। इसलिए अगर हम प्रॉब्लम्स के बारे में हमारा पर्सपेक्शन बदल दे तो एक प्रॉब्लम हमें अपॉर्चुनिटी भी नज़र आने लगेगी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पूरी दुनिया प्रॉब्लम्स के कारण ही एग्जिट कर रही है और दुनिया का अस्तित्व ही प्रॉब्लम पर टिका हुआ है, तो शायद आप मेरी बात का भरोसा नहीं करोगे। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि इस दुनिया में जितनी भी जॉब्स और सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से ही है। जब प्रॉब्लम्स ही नहीं होगी तो जॉब्स भी नहीं होगी, और जॉब्स ही नहीं होंगी तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे। लेट्स मी गिव यू सम एग्जांपल्स। अच्छा, मस्क्यूटस, मच्छर तो आपने ज़रूर देखा होगा और कभी ना कभी आपको मच्छर ने काटा भी होगा। और जब मच्छर काटता है तो आपको पता ही है कि खुजली और इरिटेशन होती है। मच्छर की वजह से हम ना तो चैन से बैठ पाते और ना ही चैन से सो पाते हैं। मच्छर के ही काटने से मलेरिया और डेंगू जैसे सीरियस बीमारियां होती। तो उस हिसाब से मच्छर भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी पर्सन नहीं चाहता कि उसको मच्छर काटे और वो बीमार पड़े। और वैसे भी मच्छर का कोई अस्तित्व नहीं है, सो कितना अच्छा होगा अगर इस दुनिया से सारे मच्छर ख़त्म हो जाए तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि जिस दिन इस दुनिया से मच्छर ख़त्म हो जाएंगे उस दिन से और भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मच्छर के ख़त्म होते ही लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। क्योंकि मच्छर है तो कछुआ, अगरबत्ती और ऑल आउट जैसे प्रोडक्ट बनते हैं। उसके अलावा कॉलिश, स्प्रे और मच्छर जाली बनते हैं। मलेरिया और डेंगू की मेडिसिन्स भी बनती है। और इन सब को मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग करने के लिए लाखों लोग लगे हुए हैं जिन्हें रोजगार मिला हुआ है। एक मजदूर से लेकर मालिक तक और जितने भी लोग इस बिजनेस में एसोसिएटेड है वो सबका रोजगार छीन जाएगा। एलीड मार्केट रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार 2019 में मॉस्किटोज प्लांट इंडस्ट्री का ईयरली टर्नओवर लगभग
$4 बिलियन है, मतलब 28 करोड़ रुपए हैं। हो सकता है हम सबके लिए एक मच्छर प्रॉब्लम हो, लेकिन दुनिया में ऐसे लाखों लोग भी हैं जिनके लिए मच्छर रोजगार का जरिया है। उसी तरह आप डिसाइड बीमारियों के बारे में क्या कहेंगे? डायबिटीज, टीबी, कैंसर और एड्स जैसे सीरियस बीमारियां क्या प्रॉब्लम नहीं है? इंसान तो बुखार और सर्दी जुकाम में भी इतने लाचार हो जाता है, बड़ी बीमारियों को तो क्या पूछना। क्या आपको बीमार होना पसंद है? क्या आप बीमार होने पर कभी खुश होते हो? नहीं, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि हम हमेशा हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। तो कितना अच्छा होगा अगर इस दुनिया से बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए तो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस दिन क्या होगा जिस दिन दुनिया में कोई भी बीमार नहीं होगा? कुछ खास नहीं होगा, बस जितने भी डॉक्टर्स और नर्सेस हैं और जितने भी दवाइयाँ बनाने वाले और बेचने वाले हैं वो सब सड़क पर आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जब कोई बीमार होगा ही नहीं तो फिर कोई हॉस्पिटल क्यों जाएगा? और जब कोई हॉस्पिटल ही नहीं जाएगा तो फिर डॉक्टर और नर्स करेंगे क्या? और जब कोई बीमारी ही नहीं होगी तो फिर दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दुनिया भर में दवाई बनाने वालों की हजारी फैक्ट्रियाँ, लाखों मेडिकल स्टोर बंद हो जाएंगे और एक ही झटकों में लाखों क्या करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वैसे ही आप क्राइम का एग्जाम्पल देख लो। मर्डर, रेप, चोरी, लूटपाट, फ्रॉड और भी कितने तरह के क्राइम्स होते हैं। क्या क्राइम्स हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है? कितना अच्छा होगा अगर कभी कोई क्राइम ही ना हो, सभी लोग सुख और शांति से अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे, किसी को भी किसी चीज़ की कोई डर नहीं होगा। पर क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है, जिस दिन दुनिया से क्राइम फ्री हो जाएंगे तो फिर पुलिस, सोल्डर, लॉयर्स और जज की क्या ज़रूरत होगी? उनके पास भी कोई काम नहीं बचेगा और वे सब जॉबलेस हो जाएंगे। इस प्रकार लाखों लोग तो मच्छर के ख़त्म होने से बेरोजगार हो ही जाएंगे और करोड़ों लोग बीमारियों और क्राइम्स के ना होने से बेरोजगार हो जाएंगे। मैं यहाँ पर क्राइम्स की तारीफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस अपनी ऑब्जर्वेशन और लॉजिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है कि इस दुनिया में जितने भी जॉब्स और सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल हैं उन सब का जरिया कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ही है। आप किसी भी फील्ड का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि गर्मी की वजह से फैन, एयर कूलर, एसी और फ्रिज का बिजनेस चलता है। सर्दी के कारण स्वेटर, जैकेट और ब्लैंकेट वगैरह का बिजनेस चलता है। बारिश है तो अम्ब्रेला और रेनकोट का बिजनेस चलता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अनपढ़ होता है, उसकी प्रॉब्लम्स की है कि वो खुद पढ़ना लिखना नहीं सीख सकता, इसलिए उसे एक टीचर की ज़रूरत होती है। वैसे ही मेरा और मेरे जैसे बाकी ट्रेनर और राइटर का भी काम इसलिए चलता है कि जिस तरह से हम किसी बात को ऑब्जर्व करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, हर इंसान वैसे नहीं कर पाता। सो हर जॉब का जो बेस हो वो प्रॉब्लम ही है, इसलिए प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं करें बल्कि एक्सेप्ट करें। हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम साइंटिफिकली। किसी भी प्रॉब्लम्स को साइंटिफिकली सॉल्व करने के तरीका क्या है? अभी तक ये समझा कि हर इंसान के लिए प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि हमारे लिए जो प्रॉब्लम है वो दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और जो दूसरों के लिए प्रॉब्लम है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन फिर भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिनको सॉल्व करना ज़रूरी होता है, और हर इंसान अपनी अपनी समझ के मुताबिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई भी करता है। बट मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूँ जिससे आप अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डिफरेंट इन द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्टेप है कि आपको उस प्रॉब्लम को जड़ तक जाना ज़रूरी है। आपको ये पता लगाना ज़रूरी है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, और किसी भी प्रॉब्लम की रूट कॉजेज, जड़ का पता लगाने का बेस्ट वे है वाई थेरेपी। वाई थेरेपी का मतलब है क्यों से पता लगाना। अगर हम बार बार पूछे कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ, तो हम प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकते हैं। चलिए इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको कुछ दिन से हेडेक हो रहा है,
सर में दर्द है और जब कोई पेन किलर लेते हो तो दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे ही दवाइयाँ का इफ़ेक्ट कम होता है आपको फिर से हेडेच होने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मेन प्रॉब्लम हेडेच नहीं है और उसका सॉल्यूशन पेन किलर नहीं बल्कि कुछ और है। और उसकी जड़ तक जाने के लिए आपको खुद से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आपको सर में दर्द क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। क्या आप टीवी ज़्यादा देखते हैं, या दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं, या आपको सर में कोई चोट तो नहीं लगी, या हो सकता है आपका माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या हो सकता है कि आप ऑयली और फास्ट फूड ज़्यादा खाते हो जिससे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से हेडेच हो रहा है। इसलिए प्रॉब्लम का रूट पता लगाना जरूरी है, तभी प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व किया जा सकता है। इस प्रकार किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक जाने के लिए वाई क्यों से सवाल करें। सेकेंड स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फाइंडिंग द पॉसिबल सॉल्यूशन। जब एक बार ये क्लियर हो जाएगी कि प्रॉब्लम का रूट कसेस क्या है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप है उस प्रॉब्लम के पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढना। और अगर आपको उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा तो उस प्रॉब्लम के बारे में उन लोगों से डिस्कस करें जो आपके करीबी और समझदार हैं, क्योंकि कई बार सॉल्यूशन बहुत इजी होता है पर हमारे माइंड में क्लिक नहीं करता और किसी दूसरे पर्सन से हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है, अ प्रॉब्लम शेयर्ड इज अ प्रॉब्लम हेल्वेड। इसका मतलब है आधी प्रॉब्लम तो शेयर करने से ही सॉल्व हो जाती है। और कई बार तो ऐसे लोग भी गजब का सॉल्यूशन दे जाते हैं जिनसे हम कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करते। ऐसा ही कुछ साल पहले टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी में हुआ था। जब कंपनी बहुत लॉस में चल रही थी तब और रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा था, तब एक दिन कंपनी के हेडक्वार्टर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाई गई। सभी डायरेक्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लगे कि कंपनी का प्रॉफिट में कैसे लाया जाए। उसी हेडक्वार्टर में एक प्योन काम करता था जो चाय कॉफ़ी बनाता और मीटिंग रूम में सर्वाइव करता। उसने ऑब्जर्व किया कि मीटिंग में बैठे सभी लोग टेंशन में लग रहे थे। उसने बाहर आकर रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि आज किस बात के लिए मीटिंग हो रही है और सारे लोग इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि कंपनी बहुत लॉस में चल रही है क्योंकि सेल डाउन हो गई है और ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्दी कंपनी बंद हो जाएगी। प्यून ने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि उसके पास एक आइडिया है जिससे कंपनी की सेल बढ़ सकती है और कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। रिसेप्शनिस्ट ने सोचा कि अंदर इतने हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, वो सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, तो इस प्यून के आइडिया में क्या दम होगा। और उसने उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। जब नेक्स्ट टाइम प्यून चाय पिलाने के लिए मीटिंग रूम में गया तो उसने कहा कि सर अगर आप अलाउ करें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बॉस ने कहा ठीक है, जो भी कहना है जल्दी से कहो। उसने कहा सर मैं भी घर पर अपनी कंपनी का टूथपेस्ट यूज करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे टूथपेस्ट ट्यूब का जो मुंह है वो बहुत छोटा है, इसलिए प्रेस करने पर थोड़ा ही पेस्ट बाहर निकलता है। अगर हम टूथपेस्ट की ट्यूब का मुंह थोड़ा बड़ा कर दे तो प्रेस करने पर ज़्यादा पेस्ट बाहर आएगा, जिससे वह पेस्ट 20 दिन में ख़त्म होना था वो 10 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा और कस्टमर्स को टूथपेस्ट जल्दी रिपर्चेज करना पड़ेगा। इससे हमारी सेल्स भी बढ़ेगी और रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होगे। सभी डायरेक्टर्स को उनका आइडिया बहुत पसंद आया और कंपनी ने उस आइडिया को इम्प्लीमेंट भी किया और कमाल की बात है वो आइडिया हिट हुआ और कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ गई। इसलिए जब भी आप किसी की बात को लेकर स्ट्रेस में हो, आपको उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो उसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि पॉसिबल है कि उनके पास आपकी प्रॉब्लम का बेटर सॉल्यूशन हो। थर्ड स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन। किसी भी प्रॉब्लम का आपके खुद के पास भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है और जब आप दूसरों के साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो वो भी कुछ आइडिया शेयर करते हैं। इस प्रकार आपके पास एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन हो जाते हैं। अब आप सारे सॉल्यूशन तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसलिए आपको करना क्या है कि आपके पास जितने भी सॉल्यूशन हैं उनको एक पेपर पर लिख लीजिए और फिर बारी बारी सभी सॉल्यूशन को रिव्यू करें
और उनमें से जो भी सॉल्यूशन आपको बेस्ट लगे उसे अप्लाई कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका किसी पर्सन से कोई कॉन्फ्लिक्ट या विवाद हो गया तो एक सॉल्यूशन तो हुआ कि गलती आपकी नहीं है, इसलिए आप ये एंज्यूम कर ले कि सामने वाला पर्सन का गलती है और आप सबको ये बता दें कि वो बुरा इंसान है ताकि लोग उसे भी गलत कहें। सेकेंड सॉल्यूशन ये है कि जब आपको मौका मिलेगा तो आप उसे बदला लेंगे और नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। थर्ड सॉल्यूशन ये है कि अगर वो पर्सन खुद सामने से आपसे माफ़ी मांगता है तभी आप उसे माफ़ करेंगे। और फोर्थ सॉल्यूशन है कि आप उस पर्सन से जाकर मिले, उससे बात करके आपके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे दूर कर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की ट्राई करें। अब आप चारों सॉल्यूशन को एनालिसिस करें, जो सॉल्यूशन बेस्ट है उसे इम्प्लीमेंट कर दे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। दैट इज इट। फोर्थ स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज मॉनिटरिंग द आउटकम। कई बार राइट सॉल्यूशन अप्लाई करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता तो डिजायर आउटकम नहीं मिल पाता, क्योंकि हो सकता है हमें जो सॉल्यूशन परफेक्ट लगा हो शायद वो सही नहीं था। इसलिए किसी भी सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने से उसका क्या आउटकम आ रहा है उस पर वॉच रखें और उसे मॉनिटर करें ताकि पता चल सके कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही या नहीं, क्योंकि अगर रॉन्ग सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया तो प्रॉब्लम और भी बड़ी हो सकती है। जैसे अगर आपने किसी बीमारी को ठीक करने के लिए कोई दवाई ली तो उसका आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट हो रहा है उसे ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर दवाई रिएक्ट करेगी तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर को पढ़ने के बाद प्रॉब्लम के बारे में आपका पर्सपेक्शन और कॉन्सेप्ट ज़रूर चेंज हुआ होगा और आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगी। आप अपनी प्रॉब्लम को बेटर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर से ये क्लियर हो गई होगी कैसे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली में जो प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम नहीं, हमारे लिए हो सकता है प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरे के लिए वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करने हैं, कैसे सॉल्व करनी है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी इस अध्याय से। तो मिलते हैं अगली अध्याय में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी गुड लक। थैंक यू।